और ये गाय सांप को क्यों खाने लगी, और दुनिया के कुछ ऐसे विचित्र शख्स जिनके नाम है दुनिया के सबसे बड़े अंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और 11 साल के डायोन जॉनसन ने एक ही दिन में अलग अलग 2 लोगों की जान कैसे बचा ली, और कुछ ऐसे टॉयलेट जो आदमी के पेशाब करते ही उसकी बीमारी के बारे में बता देते हैं, और अमेरिका का एक ऐसा हथियार जो सैनिकों को गे बना देता था। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहर तक। नंबर 90, न्यूजीलैंड में स्लॉप पॉइंट नाम का एक आइलैंड है, और इस आइलैंड की खास बात यह है कि यहाँ मौजूद लगभग सभी पेड़ एक ही ओर झुके हुए होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस आइलैंड पर हमेशा तेज हवाएं चलती है, जिस वजह से कोई भी पेड़ सीधा खड़ा नहीं रह पाता। हवा की वजह से ये सभी पेड़ छोटे से ही एक और झुक जाते हैं, और ऐसे ही पोजीशन में इन पेड़ों का विकास होता है। काटने के बाद भी इन पेड़ों का तना टेढ़ा ही रहता है। नंबर 18, जैसे हम इंसान हवा में सांस लेते हैं लेकिन हवा को देख नहीं पाते, वैसे ही मछलियां पानी में रहकर पानी में ही सांस लेती है। तो क्या ये मछलियां पानी को देख पाती है या नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों के मन में आता रहता है, और अब फाइनली रिसर्चर्स ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। एक नई स्टडी के मुताबिक जिस तरह से हम हवा को नहीं देख पाते, उसी तरह से मछलियां भी पानी को नहीं देख पाती हैं। मछलियों का ब्रेन पानी को फिल्टर कर देता है। मछलियां पानी नहीं देख पाती लेकिन हम देख पाते हैं, लेकिन हम हवा नहीं देख पाते। तो क्या मछलियां हवा देख पाती है? इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है? कमेंट्स में बताइए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 70, पिछले साल दिसंबर महीने में फ्रांस के एक हॉस्पिटल में एक ऐसा बंदा आया जिसके पिछवाड़े में एक ऐसी चीज फंसी हुई थी कि तुरंत ही पूरे हॉस्पिटल को खाली करवा दिया गया। दरअसल इस बंदे ने अपने पिछवाड़े में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के समय का एक बॉम्ब शेल घुसा लिया, जो उसी में फंसा रह गया। तोप से छोड़े जाने वाले बॉम्ब शेल में एक्सप्लोसिव मटेरियल्स के साथ ही खतरनाक केमिकल भरे होते हैं। अगर ये बॉम्ब शेल एक्टिव होता तो पूरा हॉस्पिटल खतरे में आ जाता। इस वजह से डॉक्टर ने पहले ही पूरे हॉस्पिटल को खाली करवा लिया और फिर उसके पिछवाड़े से बॉम्ब शेल निकाल गया। थैंकफुली बॉम्ब शेल ऑलरेडी डीएक्टिव था। नंबर 16, दुनिया के हर शहर के नाम का कोई ना कोई मतलब जरूर होता है, लेकिन दुनिया के कुछ बड़े शहरों का मतलब इतना आसान और सीधा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। जापान का शहर टोक्यो, साउथ कोरिया का शहर सियोल और चीन का शहर बीजिंग, ये तीनों ही शहर अपने अपने देश की राजधानी है। एंड यू नो, इन तीनों देशों की लैंग्वेज में तीनों शहरों के नाम का क्या मतलब है? अपने अपने देश की भाषाओं में इन तीनों शहरों के नाम का मतलब कैपिटल यानी राजधानी है। अगर इन तीनों देशों की राजधानी किसी और शहर में होती तो उसका नाम भी यही होता। नंबर 15, घास खाने वाली गाय अब सांप को भी खाने लगी है। जी हाँ, वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा नजारा देखने को मिला जहाँ एक गाय एक बड़े से सांप को अपने मुंह में पकड़कर चबाती हुई नजर आ रही थी। सांप को खाते हुए इस गाय की तस्वीर जब सोशल मीडिया पर शेयर की गई तो तब ये देखते देखते वायरल हो गया, और इसे देखकर हर कोई हैरान था कि आखिर गाय सांप को कैसे खा सकती है। नंबर 40, कुछ समय पहले युगांडा में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ जंगल के पास बसे एक गाँव में 2 साल के एक छोटे से बच्चे को विशाल हिप्पोपोटेमस ने निगल लिया। हिप्पोपोटेमस का बाइट फोर्स लगभग 1800 psi होता है, जो कि इतना ज्यादा है कि इस फोर्स के साथ हिप्पो एक बाइट में ही किसी भी इंसान के 2 टुकड़े कर सकता है, और वो तो सिर्फ 2 साल का एक बच्चा था। आप सोच रहे होंगे कि हिप्पो के द्वारा निगल लिए जाने के बाद वो बच्चा मर गया होगा, लेकिन नहीं, यह एक चमत्कार हुआ। लोगों ने जैसे ही हिप्पो के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू किया, हिप्पो ने बच्चे को उगल लिया। बच्चे के शरीर पर थोड़े बहुत जख्म थे, लेकिन वो जिंदा बच गया। दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 30, वर्ष 1994 में एक रात अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस की लाइट चली गई और पूरा शहर अंधकार में डूब गया। पूरे शहर में अंधेरा छा जाने के बाद यहाँ के लोगों को आसमान में बादल के रूप में एक रहस्यमय चीज नजर आने लगी, जिसे देखकर बहुत से लोगों ने इसे इमरजेंसी मानते हुए 911 पर कॉल भी किया। पर जब उस रहस्यमय बादल की जांच की गई तो ये पता चला कि ये कोई रहस्यमय चीज नहीं बल्कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, जो कि पूरे शहर में अंधेरा छा जाने की वजह से नजर आने लगी थी। आपको बता दें कि धरती पर जितना ज्यादा अंधेरा होगा, हमें आसमान में उतने ही ज्यादा स्पेस ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं। नंबर 12, टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका जितना आगे है, उतने ही ज्यादा खुराफाती विचार उन लोगों के दिमाग में आते रहते हैं। 1990 में यूएस मिलिट्री ने कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एक ऐसा वेपन डेवलप करने के बारे में विचार किया जिसका दुश्मन के ऊपर उपयोग किए जाने के बाद दुश्मन सेना के जवान एक दूसरे के प्रति ही सेक्सुअली अट्रैक्ट होने लगते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल वेपन्स होने वाला था जो दुश्मन सेना को एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट कराकर उनका ध्यान भटकाने का काम करता है, और फिर अमेरिकी सेना आसानी से दुश्मन को धूल चटा देती है। थैंकफुली ये वाहियात विचार बनकर ही रह गया। नंबर 11, ये है 11 साल के डायोन जॉनसन, जिन्होंने दिसंबर 2021 में एक दिन के अंदर ही 2 लोगों की जान बचाई। सुबह जब वो स्कूल गया तो तब उसके एक क्लासमेट ने अपने मुंह से बोतल का ढक्कन खोला। अनफॉर्चुनेटली बोतल का ढक्कन उसके गले में अटक गया, उसे सांस लेने में परेशानी होने लगी। तभी डायोन जॉनसन वहां आया और उसने उसे हेमरिच मैन्यूवर देना शुरू किया। डायोन की मेहनत रंग लाई और उसके गले से ढक्कन निकल गया। ठीक उसी दिन शाम में वो अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था, तभी उसने देखा कि एक घर में आग लगी हुई है और वॉकर के सहारे चलने वाली एक बूढ़ी महिला उसी घर में फंसी हुई है। तब डायोन अपनी परवाह किए बिना जलते हुए
हुए घर के अंदर गया और उस बूढ़ी महिला की जान बचाकर उसे सुरक्षित बाहर ले आया। टैयोन की इस बहादुरी की वजह से उसे कई जगह सम्मानित किया गया। नंबर 10। एक और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे इस धरती पर हमेशा ह्यूमन एग्जिस्टेंस बनी रहे। वही दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इस कोशिश में लगी हुई है कि कैसे धरती से सभी इंसानों को विलुप्त कर दिया जाए। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम वॉलंटरी ह्यूमन एक्सटिंक्शन मूवमेंट है। इस मूवमेंट की शुरुआत वर्ष 1991 में की गई। इस मूवमेंट के तहत ये लोग दुनिया भर के लोगों को बच्चे पैदा ना करने के लिए कन्विंस करते हैं ताकि इंसानों की जनसंख्या कम होने लगे और इवेंचुअली इंसान इस दुनिया से विलुप्त हो जाए। इन लोगों ने अपने मूवमेंट को एनवायरमेंटल मूवमेंट नाम दिया है और इनका कहना है कि ये लोग एनवायरमेंट को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। नंबर 9। वर्ष 1932 के ओलंपिक में अपनी टीम को भेजने के लिए ब्राजील के पास पैसे नहीं थे। तब उसने अपनी टीम को ओलंपिक में भेजने के लिए एक जुगाड़ लगाया। ब्राजील के एथलीट्स को कॉफी से भरे एक जहाज से ओलंपिक में शामिल होने के लिए रवाना किया गया और एथलीट्स को बताया गया कि रास्ते में आने वाले सभी पोर्ट्स पर कुछ समय रुककर कॉफी को बेचते रहे। 13,000 किलोमीटर के लंबे सफर में रास्ते भर कॉफी बेचते हुए ब्राजील के एथलीट्स ओलंपिक सिटी लॉस एंजलिस पहुंच गए और कॉफी बेचकर जुटाए गए पैसों से खिलाड़ियों ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 8। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में यूट्यूब के खिलाफ याचिका दायर करते हुए यूट्यूब से 75 लाख रुपए मुआवजे की मांग की। ऐसे शख्स ने अपनी याचिका में दावा किया कि यूट्यूब की वजह से ये अपने एग्जाम में फेल हो गया। इसके अनुसार वो जब भी यूट्यूब पर पढ़ाई के लिए जाता था तो तब यूट्यूब इसे अश्लील एड्स दिखाता जिससे बंदा अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाता और आखिरकार इसी वजह से वो बंदा एग्जाम में फेल हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाहियात याचिका को खारिज करते हुए इसे दायर करने वाले बंदे पर 25,000 रुपयों का जुर्माना भी लगाया। भाई तू अपनी एक बार हिस्ट्री डिलीट कर लेता फिर तुझे डिस्ट्रैक्शन वाले एड्स नहीं दिखते और तू यूपीएससी टॉपर होता। नंबर 7। बीमारी का पता लगाने का काम डॉक्टर का होता है जिसके लिए डॉक्टर अलग अलग पैथोलॉजिकल टेस्ट भी करवाते हैं। लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टॉयलेट डेवलप किया है जो पैथोलॉजिकल टेस्ट का काम करते हुए विदाउट एनी टेस्ट ही बीमारी का पता लगा सकते हैं। इस टॉयलेट में एक स्मार्ट टॉयलेट डिवाइस लगा होता है जो ऑटोमेटिकली यूरिन एंड स्टूल का एनालिसिस करके इसकी रिपोर्ट आपके मोबाइल पर सेंड कर देता है और रिपोर्ट्स में कुछ भी एबनॉर्मल होने पर ये आपको अलर्ट भी करता है। नंबर 6। दोस्तों ये बात आप जानते ही होंगे कि दुनिया का ज्यादातर ट्रेड कार्गो शिप्स के जरिए होता है। आमतौर पर कार्गो शिप्स की कैपेसिटी 15 से 24,000 कंटेनर की होती है। इनमें से प्रत्येक कंटेनर की लंबाई 20 फीट तक होती है। इतने सारे कंटेनर को सामान ढोने वाले जहाज बड़ी ही आसानी से कंटेनर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। लेकिन अगर इतने ही कंटेनर को सड़क से ट्रक के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाए तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 15 से 24,000 कंटेनर के लिए 15 से 24,000 ट्रक की जरूरत पड़ेगी। आमतौर पर एक ट्रक 20 फीट के ही एक कंटेनर को एक बार में ले जा सकता है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि कार्गो शिप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम को कितना आसान बनाता है। नंबर 5। FBI में हैकर्स की डिमांड काफी ज्यादा होती है लेकिन FBI को हैकर्स को हायर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि FBI में ऐसे ही बंदे को हायर किया जा सकता है जिसने कम से कम पिछले 3 सालों में भांग या गांजा का नशा ना किया हो। पर अमेरिका के जो ज्यादातर टॉप लेवल के हैकर्स होते हैं वो नशे के आदी होते हैं और उनमें से ज्यादातर भांग या गांजा का नियमित तौर पर नशा करते हैं। इसी वजह से FBI को हैकर्स ढूंढने में परेशानी होती है। नंबर 4। कोई भी बंदा अपनी कंपनियों को कोर्ट में क्यों लेकर जाएगा? वेल, ऐसा तभी करेगा जब उसे सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही हो या उससे ज्यादा काम करवाया जा रहा हो। लेकिन कुछ समय पहले आयरलैंड में एक ऐसा अनोखा केस सामने आया जिसमें एक बंदे ने अपनी कंपनी की अदालत में शिकायत सिर्फ इस वजह से कर दी क्योंकि इसे कंपनी की ओर से 1.06 करोड़ की सालाना सैलरी तो मिल रही थी पर इस सैलरी के बदले उसे कंपनी की ओर से कोई काम नहीं मिल रहा था। इस शख्स की पहचान एलिस्टेयर मिल्स के रूप में हुई जो आयरिश रेल में फाइनेंस मैनेजर के पद पर काम करता है। बिना काम किए हुए ही जब इसे लगातार सैलरी मिल रही थी तो तब इस बंदे को ये गवारा नहीं हुआ और काम की मांग करते हुए इसने अपनी कंपनी पर ही केस कर दिया। नंबर 3। IIT मद्रास के इंजीनियर्स ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की है जो समुद्री लहरों से इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। इस नई टेक्नोलॉजी को ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर नाम दिया गया है जो कि सी वेव से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकती है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का ट्रायल चल रहा है और वर्ष 2024 तक इसका कमर्शियल उपयोग शुरू होने की उम्मीद है। नंबर 2। इंटरनेट की दुनिया में शुरुआत में याहू इस दुनिया का बादशाह हुआ करता था लेकिन फिर गूगल ने आकर इसकी बादशाहत खत्म कर दी। जिस गूगल ने याहू को लगभग खत्म कर दिया वर्ष 2002 में उसी गूगल को सिर्फ $1 बिलियन में खरीदने का याहू को मौका मिला पर याहू के एग्जीक्यूटिव्स ने गूगल को खरीदने से इनकार कर दिया। याहू से सिर्फ एक गलती नहीं हुई, वर्ष 2013 में उसने फिर से गलती की। 2013 में याहू ने टम्बलर को $1.1 बिलियन में खरीदा पर इस सौदे में उसे भारी नुकसान हो गया और 6 साल बाद उसे टम्बलर को सिर्फ $3 मिलियन में बेचना पड़ा। याहू ने टम्बलर को खरीदने में जितने पैसे खर्च किए ये रकम उस खर्च का सिर्फ 0.4%
100% था। Number 1. अब हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिसकी जीप सबसे लंबी है। जरा देखिए इनकी जीप की लंबाई। इनकी जीप की लंबाई 4 इंच है, जो कि काफी बड़ी है। आपको बता दें कि इनके बारे में लोगों को तब पता चला जब इन्होंने अपनी एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। अब हम आपको एक ऐसे आदमी से मिलवाने जा रहे हैं जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिंग है। जी हाँ दोस्तों, इनसे मिलिए। इनका नाम है टॉमी। ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। इनके पास दुनिया का सबसे बड़ा लिंग होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके लिंग की लंबाई 14 इंच। इनके बारे में लोगों को तब पता चला जब एक शख्स ने इनका नाम टीवी शो पर लिया, जिसके बाद इनके घर पर मीडिया वालों की भीड़ लग गई। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।